हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आफ्टर स्कूल। और री नीट के रिजल्ट को लेके जो स्कैम हुआ है ना, एक जगह सही में स्कैम हुआ है और एक चीजें फेक चल रही है। जो सही में स्कैम हुआ है ना, उस पे भी इफेक्ट पड़ गया ये जो आपने फेक वाली चीजें की है। अब मैं बताता हूँ आपको। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी। अब जिस बच्चे ने मुझे बोला था ना कि मेरे रिजल्ट से मार्क्स जो हैं वो कम बने हैं, मैंने उनसे उनका रिजल्ट मांगा और भाई वो लोग एआई जनरेट करके अपना रिजल्ट दे रहे हैं। और एनटीए के पास भी जितने बच्चे अपना केस लेके गए थे कि भाई मेरा रिजल्ट में ये हो गया वो हो गया, एनटीए ने ना एक एक बच्चे को प्रूव कर दिया वो सारा जो है वो एआई जनरेटेड था। किसी बच्चे का स्पेलिंग मिस्टेक था, उसके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, किसी का सिग्नेचर में मिस्टेक हो गया, किसी के पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक हो गया जब वो एआई से जनरेट कर रहे थे। तो ये चीज है ना, तुमने बहुत गलत कर दी बच्चों। इसके वजह से जो रियल केस चल रहा था ना, जो रियल स्कैम था, उसका सीरियसनेस कम हो गया। ठीक है, ये जो तुम और रियल स्कैम क्या था वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप में से अभी भी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई मेरा रिजल्ट का जो मार्क्स मैंने ओएमआर में मिलाया था और रिजल्ट में है वो कम है, तो मुझे इस वाले ईमेल पे कर देना। मैं यहाँ पे ईमेल दिखा रहा हूँ, इस पे मुझे बता देना, वो चीज मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे एआई से जनरेट कर रहे हैं ना अपना चैट जीपीटी से या किसी भी एआई को यूज करके, उनके रिजल्ट में ना ओएमआर शीट में ना बहुत ही चीजें पता लग रही है। मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, अगर कोई बच्चा देगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि एआई जनरेटेड है या नहीं। और एनटीए ने भी ना जितने भी केस आ रहे थे उन सबको फेक प्रूफ कर दिया, एआई जनरेटेड प्रूफ कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात ये भी है कि भाई जैसे कि एआई मिस्टेक कर रहा है, वैसे ही ये जो ओएमआर स्कैनर से चेक होता है, ओएमआर जो शीट है वो ओएमआर स्कैनर से चेक होता है, वहां पे भी तो चीजें गलती हो सकती है। पेपर एक्सचेंज वाला भी केस हो सकता है। ये दो चीजें हो सकती है बिकॉज कुछ कुछ बच्चों का बहुत ही जो एक्सट्रीम डिफरेंट देखने को मिल रहा है ना मार्क्स में। लाइक जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छा कर रहे थे वो मॉक टेस्ट में भी या हर जगह, उनके केस को देख के थोड़ा सा लगता है कि ये चीजें हो सकती है। हर बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा जो ये फेक चीजें बना रहा है, बट यहाँ पे मशीन के थ्रू भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। एक जगह तो सही में स्कैम हुआ है, वो चीजें तो प्रूव हो गई है, वो चीजों का केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो है बिहार में, जो एक जगह पे अलग अलग नाम से बच्चे एग्जाम दे रहे थे। और ये बिहार में बहुत कॉमन है, सारे एग्जाम में अधिकतर बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीजें होती है कि एक बच्चे के नाम पे ना कोई और एग्जाम देने बैठा हुआ है। ये चीजें रियल है, एक सेंटर पे 9 बच्चे पकड़े गए हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं। इसका अच्छे से जांच होना चाहिए। ये चीज चल रही थी कोर्ट में, लेकिन तुम लोग जो ये फेक वाली चीजें कर रहे हो ना, इससे केस खराब हो रहा है। ठीक है, और बिहार में ना ये जो केस है ये बहुत कॉमन है। हर एग्जाम में, मोस्टली सारे एग्जाम में ये चीज होता है, कोई बच्चा दूसरे के नाम पे एग्जाम जाके देता है। हो सकता है इसके पीछे इंस्टीट्यूट वाले हो जिनको अपना रिजल्ट बनाना हो, तो उन्होंने एक अच्छे बच्चे को बैठा दिया और एग्जाम देने के लिए दे दिया। और दूसरा जो ब्रीच हुआ है ना, जो दूसरा एक केस बन रहा है, और ये रियल है, ये कोई फेक बातें मैं नहीं कर रहा। ठीक है, वहां पे जब आपका ओएमआर शीट ना एक ट्रंक में रखा जाता है सिक्योरिटी सील लगा के, वो सील जो है ना वो ब्रोकन पाया गया है। ये हुआ है बिहार में, मोतिहारी में कहीं। ये दो केस बहुत रियल है, इसको लेके कुछ चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे एनटीए ने गलती की है, यहाँ पे गलती हुई है, इसको लेके आप आवाज उठा सकते हो। अगर किसी बच्चे को अभी भी लग रहा है कि उसका ओएमआर शीट एक्सचेंज हो गया है या उसके जो मार्क्स रियल आने चाहिए वो नहीं आए हैं, तो उस चीज को लेके मेरे ईमेल पे ना आप अपना ओएमआर शीट और जो आपका रिजल्ट आया है वो मुझे भेज सकते हो। मैं वहां पे देख के आपको बता दूंगा कि ये सच है या गलत है। और ये जो दो रियल केस है, एक अपना वही सिक्योरिटी वाला और दूसरा जहां पे अलग अलग फेक जाके बच्चे एग्जाम दे के आए, ये दो केस सही में रियल है। ये खराब हो रहा है उन बच्चों के कारण जो फेक अपना एआई से ओएमआर शीट जनरेट करके ये चीजें बोल रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे थे, इतने आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा ये कर रहा है, आपसे सही में रिक्वेस्ट है ये सारी चीजें मत करो। इसके वजह से जो सही में गलतियां हुई है ना वो भी दब जाएगा, वो केस भी दब जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा देना, लाइक कर देना, ताकि ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए और उन्हें ना रियल स्कैम के बारे में पता लगे। और इन सबको देखते हुए ना मैं एक ही बात करूंगा, री नीट का री रिजल्ट आना चाहिए। बिकॉज उतना टाइम लगता नहीं है, आप मशीन से चेकिंग करते हो तो एक बार फिर से चेक करके, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज बैठे हुए हैं और आपकी ये जो लीनियंसी हुई है बहुत सारे सेंटर्स पे, और ये जो आपका सिक्योरिटी सील खुला हुआ ये सब मिला है, इन सबको कोई भी बच्चा लाइटली नहीं ले सकता। बहुत सारा टाइम बच्चे अपना एग्जाम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। को लेके एनटीए को री रिजल्ट निकालना चाहिए री नीट का।